हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं जो है बहुत सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी आपको, एंड मोस्ट वेलकम इन माय बीएमएस प्रोग्रामिंग क्लासेस। एक्चुअली गाइस, मैं थोड़ा इधर ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, जिसके वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया उधर। तो आज मुझे टाइम मिला, तो आज जो है मैं इस जो है जावा का जो लेक्चर जो कंटिन्यू करूंगा आज से। ठीक है, तो प्लीज जो है इस चीज को आप भी रेगुलर कर लेंगे आज से। ठीक है, जो भी पिछला वीडियो जितना मैंने अपलोड कर दिया उसको जो आप लोग देख देख करके सारा नोट्स वगैरह का नहीं बनाया तो बना लेना। और जो है मतलब पिछला जो है आपका बेसिक तो जितना मैंने पढ़ा दिया उतना आप क्लियर कर लो एक बार। ठीक है, तो आज जो है गाइस हम लोग जो है बिना टाइम को लैप्स किए, क्योंकि मैं बहुत पहले से 2 दिन से ये जो है छूट चुका है उधर, 3 4 दिन आई मीन। तो आज जो है बिना टाइम को लैप्स किए हुए हम लोग डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आते हैं। और हम लोग आज बात करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर। ओके, तो देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। तो ये भी जो है एक डिसीजन मेकिंग या बोल लो आप एक कंडीशनल स्टेटमेंट है ये। ठीक है, तो इसके मदद से हम क्या करते हैं, इसके मदद से हम दो तरह के कंडीशन को एक बार में सॉल्व करते हैं। देखिए पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे इफ स्टेटमेंट के ऊपर। उसमें क्या देखा था हम लोगों ने, उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन को हम लोग फुलफिल कर पा रहे थे कि इफ अगर ऐसा हो तभी ऐसा हो। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मेरा नोट जो किया हुआ था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्लियरली है ना, इंट एक्स बराबर 10, इंट वाई बराबर 12, एक्स प्लस वाई यानी 10 + 12 अगर ग्रेटर देन हो जाता है 20 तो ही मैसेज दो, अदरवाइज नहीं दो। तो यानी अगर आपके पास एक ही कंडीशन था और आप एक कंडीशन को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग में आप इफ स्टेटमेंट को यूज किए। अब आपके पास हो सकता है कि दो कंडीशन हो जाए कि अगर तुमने अगर तुम्हारा परसेंटेज अगर 60 से ज्यादा आया, 60 के बराबर आया, तो तुम फर्स्ट करोगे, या 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 मान लो कोई भी कंडीशन हो सकता है। यदि तुम ऐसा करोगे, जैसे रियल लाइफ का अगर एग्जांपल लें कि अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, नहीं तो नहीं तो फेल हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे दो तरह का हम लोग कंडीशन का बात करते हैं। पढ़ेंगे पहला कंडीशन, और दूसरा अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मेरे पास दो ऑप्शन आ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ऐसा ही कभी आपको अगर प्रोग्रामिंग करते वक्त लगे कि हमको दो कंडीशन का जरूरत हो रहा है कि अगर ए का वैल्यू इतना बड़ा हो तो ये मैसेज दो, और नहीं होता है तो ये मैसेज दो। ठीक है, दो तरह का मैसेज ऐसा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो दो तरह का जब कंडीशन आएगा आपके पास, तो भाई उसके बारे में आप इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर ही सोचना है आपको, उसके आगे कुछ। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है ये। तो पहला बात हुआ कि इट इज एन एक्सटेंशन टू द इफ स्टेटमेंट। ये इफ स्टेटमेंट का एक्सटेंशन है विच यूजेस अनदर ब्लॉक ऑफ कोड, दैट इज द एल्स ब्लॉक। इसमें एक एक्स्ट्रा ब्लॉक है जिसका नाम है एल्स ब्लॉक। द एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड if the condition of the if block is evaluated as a false। यानी अगर हमारा कंडीशन जो if के अंदर जो हम डालते हैं, अगर वो फेल कर जाता है, ठीक है, फॉल्स का मतलब फेल, यहाँ अगर फेल फेल कर जाता है तभी आपका एल्स ब्लॉक काम करेगा। और अगर ट्रू हो गया इफ का ब्लॉक, इफ के अंदर में कंडीशन जो आपने डाला है अगर वो फुलफिल हो जाता है, मतलब वो सही हो जाता है, तो आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसमें क्या है कि इसमें एट अ टाइम एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, या तो आपका इफ का करेगा या तो फिर एल्स का करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है इसको जो है थोड़ा सा, अच्छा इसका सिंटेक्स आप देख लो एक बार। इफ, उसके बाद कंडीशन ओपनिंग, उसके बाद इसके अंदर में स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद एल्स ओपनिंग, इसके अंदर में स्टेटमेंट आएगा, ऐसे है। ठीक है, अब हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे, यहाँ पे ऐसे मैं डाल दिया हूँ, जैसे यहाँ पे ये चेक कर रहा है क्या कि 10 और 12 को जोड़ करके चेक किया कि क्या 10 + 12 का सम जो है वो 10 से छोटा होगा। अगर छोटा होगा तो हमको मैसेज देना कि 10 + 12 इज लेस देन, मतलब एक्स का वैल्यू मतलब 10, वाई का मतलब 12, इन दोनों का जो सम है वो लेस देन 10 है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब ये वाला कंडीशन जो है यहाँ वाला अगर ये गलत हो गया, सॉरी ये वाला कंडीशन, अगर ये मान लो 10 + 12 का जो सम है वो अगर 10 से छोटा नहीं होता है, तो क्या देगा हमको, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा।
तो बोलेगा कि भैया जब छोटा नहीं हो तो बड़ा हो जाओगे, ठीक है, तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये कहानी है इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो आइए इसको पहले हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम लोग मे भी पिछले ही क्लास से ये सब लेके चल रहे हैं, हाँ ठीक है। देखो, इसी को हम लोग, ये शॉर्ट हैंड रूल था जो भी डिलीट किया ना, ये इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या हो गया, b इक्वल्स टू बी प्लस, ठीक है, शॉर्ट में। ये लॉन्ग लॉन्ग हुआ और ये उसी का शॉर्ट फॉर्म, राइट। अब हम यहाँ पे कंडीशन देने जा रहे हैं, अभी इसको हटा दो, यहाँ पे कंडीशन देने जा रहे हैं, ए का जो वैल्यू है हमारा, ए स्मॉल है, ए का जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन हो जाता है किसके, बी से, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है और मैसेज डाल दिए ऐसे, और हम यहाँ पे मैसेज क्या डाल रहे हैं, देखिए जब भी आपको मैसेज यूज करवाना हो सिस्टम डॉट प्रिंटलन के अंदर, तो हमेशा उसको डबल कोट्स में, और वैल्यू जब प्रिंट कराना हो तो डायरेक्ट, ठीक है, जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ रहा है उस वेरिएबल का नाम डायरेक्टली लिख दो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, अगर ए का वैल्यू बी से बड़ा हो तो बोलो कि ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स, ठीक है। इसके अंदर में क्या है, मैसेज क्या दे देंगे, अगर ए का वैल्यू बड़ा, अगर बड़ा नहीं होता है, sorry, अगर ए का वैल्यू क्या होता है, बड़ा नहीं होता है, तो क्या मैसेज दो हमको, ए इज लेस देन बी, ओके। और ये वाला का कहानी कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसको हम कंपाइल करेंगे, हमारे पास दो तरह का, देखो यहाँ पे क्या आपके हिसाब से मैसेज आना चाहिए, तो देखो ए में कितना वैल्यू है 20, बी में कितना है 10, तो चेक करेगा कि 20 बड़ा है 10 से, तो हाँ है, 20 बड़ा तो है 10 से, तो हमको मैसेज क्या मिलेगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ओके। तो चलिए पहले इसको हम कंपाइल करा दिए हैं, अब इसको जो है इसको हम रन कराएंगे, रन कराने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए क्या मैसेज है, ए इज ग्रेटर देन बी, क्यों आया आपको बता भी दिए। अब जो है मैं अभी मैं जो है इस वैल्यू को अभी जो है हटाता हूँ, ठीक है, कंट्रोल प्लस के से शॉर्टकट की है इसका हटाने का, डिलीट करने का, नहीं तो फिर आपका क्या होगा, ये क्लियर स्क्रीन नहीं करोगे आप तो क्या हो जाएगा, वो फिर से वही वैल्यू देगा, ठीक है, और फिर करंट भी वैल्यू आपका देगा और ये प्रीवियस भी देगा, फिर देखिए यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को हम चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। मान लो हम बी का जो वैल्यू है उसको कर देते हैं 30, अब आप बताओ कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो चेक करेगा पहले यहाँ पे इफ पे, ए में 20 ग्रेटर देन होता है 30 से, तो नहीं होता है, ठीक है, तो नहीं जब होता है तो क्या होगा, एल्स में चला जाएगा, एल्स में बोलेगा कि ए इज लेस देन बी, राइट। तो देखिए कंपाइल करा दिए हैं, और इसको जो है हम रन कराने जा रहे हैं, और आपके पास देखिएगा इस कुछ मैजिक होगा और आउटपुट मिला आपको ए इज लेस देन बी। तो आई होप गाइस आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा कि कब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है और कब इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है व्हाइल वी यूजिंग द इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट। चलिए, तो आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हम आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग गाइस, इफ एल्स
या इसी को लैडर, ठीक है, लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट का दर्जा दिया गया, मतलब इसको बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा कि फर्स्ट में एक इफ स्टेटमेंट होगा, उसके बाद ठीक है दूसरा ऑप्शन डालने के लिए हम लोग यूज करेंगे एल्स इफ। ध्यान से इसको याद करेंगे आप, क्या यूज करना है, एल्स इफ। जैसे मान लो आपके पास चार बटन, चार ठो स्विच है कहाँ पे, बोर्ड में, ठीक है। अब चारों में से मान लो किसी पे नाम नहीं लिखा हुआ है कि ये फैन का है, ये बल्ब का है, ये क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको मान लो कोई अगर बोलता है कि बल्ब जाके जलाओ, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा पहला स्विच को लेकर के कि शायद इससे बल्ब जल जाएगा, तो आप उसको प्रेस करके देखोगे तो बल्ब मान लो नहीं जला। फिर आपके मन में ये आएगा, लगता है ये नहीं था, ये वाला था, यानी कोई सेकेंड या थर्ड किसी एक में से फिर से आपका दिमाग क्लिक करेगा, तो आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो आप उसको भी क्लिक किए, उसको भी स्विच ऑन किए, तो भी बल्ब नहीं जला। हो सकता है कि ये वाला हो, ठीक है। तो आप इसी तरीके से आपके पास चार ऑप्शन बन गए और आप चारों ऑप्शन को एक बार में यूज किए, फाइनली आपका बल्ब जल गया। कभी कभी हो सकता है कि बल्ब ही ना जले। जब बल्ब आपका नहीं जला तो यानी उसका कहीं ना कहीं दूसरे जगह पे स्विच होगा, ठीक है। तो उस केस में कौन एग्जीक्यूट करेगा, मान लो आपका चार ऑप्शन था, चारों आपका काम नहीं किया, तो उसमें से कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, तो इसमें जो लास्ट में जो एल्स स्टेटमेंट जो होता है वही execute, ठीक है। तो देखो, तो अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन बनने लगे, राइट, आपके पास क्या हो, मल्टीपल ऑप्शन बनने लगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग करते वक्त आपको लगे कि ये जो प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं इसमें मल्टीपल ऑप्शन होगा, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन चेक होगा, तो दैट टाइम आपके दिमाग में ये आना चाहिए बात कि हम कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करेंगे। तो आपके दिमाग में उस टाइम तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हमारे पास एक है जो बहुत ही बेहतरीन है, जिसका नाम है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, या फिर इसी को बोलते हम लोग लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि कब इसको हम यूज करेंगे। आइए कुछ जो इसका जो क्वेरी जो हम टाइप किए हुए हैं उसको हम लोग सीखते हैं, क्या है इसका मीनिंग। बोला कि द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कंटेन्स द इफ स्टेटमेंट फॉलोड बाय द मल्टीपल एल्स इफ। ये जो स्टेटमेंट है हमारा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें एक इफ स्टेटमेंट होता है और इसके नीचे जो है मल्टीपल जो है एल्स इफ स्टेटमेंट होता है, ठीक है। यानी शुरू में ये होता है, उसके बाद इसी को लोग फॉलो करने लगते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट वाले। In other word, we can say that it is the chain of if else statement। ये किसका चैनिंग है, ठीक है। तो किसका चैनिंग है भैया, तो एल्स इफ का, एल्स इफ स्टेटमेंट का ये चैनिंग है। That get the decision tree where the program may enter in the block of the code where the condition is true। और ये जो कंडीशन आपका सही होगा, या आप इफ वाला हो जाए या एल्स इफ वाला हो जाए, यानी जो भी आप कंडीशन दे करके रखेंगे उसमें से कोई एक ही एट ए टाइम इवैल्यूएट होगा। हो सकता है कि मल्टीपल भी हो जाए, ठीक है। तो इसमें यही है कि अगर आपका कंडीशन ट्रू होता है तो आपका उस ब्लॉक में जाएगा, और नहीं कंडीशन ट्रू होगा तो उस ब्लॉक में एंटर नहीं करेगा, और जब एंटर नहीं करेगा तो आपको आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। मान लो इफ में गया, इफ में चेक किया कंडीशन गलत हो गया, नहीं गया तो आपका स्टेटमेंट 1 नहीं आएगा। एलसिफ में गया, इसमें जो स्टेटमेंट 2 है वो भी मतलब कंडीशन चेक किया गलत हो गया तो स्टेटमेंट 2 भी आपका नहीं आएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जब आपका कंडीशन ट्रू हो जाता है तभी आपका उसके उस ब्लॉक के अंदर में जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट करे। वी कैन ऑल्सो डिफाइन एन एल्स स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द चेन। अगर मान लो जितना सारा आप कंडीशन देना चाहते थे दे दिए और उसमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो लास्ट में हम लोग यूज करते हैं इसमें एल्स स्टेटमेंट, और लास्ट में वो वही वाला एग्जीक्यूट करता है। जब कोई ऑप्शन काम नहीं करेगा तो लास्ट में आपका एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही इनका नेचर है। तो आइए इसको जो है एक प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग देखेंगे और आपको सारा चीज क्लियर तुरंत हो जाए। तो चलिए कुछ आप जैसे हम सोच लेते हैं ना, जैसे मान लो
यहाँ पे हम एक मार्कशीट को जो है लेकर के, रिजल्ट को लेकर के यहाँ पे हम कुछ कंडीशन देने जा रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे अभी हटाते हैं। ठीक है, या मान लो अभी कंपाइल टाइम, हाँ चलो कभी कभी कंपाइल टाइम को भी यूज कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इम्पोर्ट, हम लोग एक लाइब्रेरी यूज करने जा रहे हैं, इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार, राइट। हम लोग ये लाइब्रेरी जो है यूज करेंगे और इसके अंदर के क्लास को यूज करेंगे। आप जब ये वाला लाइब्रेरी लगाते हैं तो आपको यहाँ पे THROWS थ्रोज IOEXCEPTIO एक्सेप्शन ये यूज करना पड़ता है। और फिर आपको जो है क्या करना पड़ता है, आपको क्लास को कॉल करना पड़ता है। तो कौन सा क्लास, तो इनपुट INPUT इनपुट STREAM इनपुट स्ट्रीम। ध्यान से स्पेलिंग जो है आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। इनपुट स्ट्रीम रीडर IN इक्वल्स टू न्यू इनपुट स्ट्रीम READER न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। और इसके अंदर में हम लोग एक क्लास को कॉल करने जा रहे हैं, सिस्टम डॉट, ओके। उसके बाद एक और क्लास है बफर रीडर, BUFFER बफर्ड READER बफर्ड रीडर BR इक्वल्स टू न्यू BUFFER बफर्ड बफर्ड रीडर। और इसके अंदर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, IN को कॉल कर, ठीक है। अब हम हमारा पर्पस है इसको यूज करने का। अच्छा एक देखिए स्पेलिंग गलत हो रहा है कहीं, ये देखो, ठीक है। मान लो अगर कंपाइल करते हैं, अभी इसमें प्रॉब्लम होती है, अननोन टाइप इनपुट। अच्छा देखिए यहाँ पे टी छूट गया, इसलिए ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक आपसे भी हो सकता है, इसलिए आप भी थोड़ा सा ध्यान से टाइप करेंगे, आपको एरर नहीं है। ठीक है, अब ये है कि एक्चुअली इसमें कुछ हम एक ना भी है, कुछ नॉन है, इसलिए वजह से ये नहीं बता। खैर अभी मान लो इसको हम हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रन टाइम हमको प्रोग्राम को बनाना है, रन टाइम एंट्री लेगा आपसे। इसके लिए आपको कुछ वेरिएबल असाइन कर देते हैं हम यहाँ पे। मान लो परसेंटेज के लिए पी, ओके, यहाँ पे देते हैं सेमीकोलन। और यहाँ पे हम चलाते हैं अब SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और इसके अंदर में मैसेज देंगे इंटर योर परसेंटेज, इंटर योर परसेंटेज इक्वल्स, ठीक है। अब हमको जो है पी का जो वैल्यू है वो हमको क्या करना है, उसको असाइन करना है। हम लिखेंगे पी इक्वल्स टू INTER इंटीजर डॉट पार्स INT BR डॉट रीड लाइन, ओके, हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो देखिए जब भी आपको रन टाइम प्रोग्राम बनाना हो, आप जो अगर मान लो आपके एग्जाम में आ गया क्वेश्चन या कोई भी बोला कि बफर रीडर को यूज करके बनाइए, इनपुट स्ट्रीम रीडर को यूज करके बनाइए, तो सबसे पहले लाइब्रेरी आप ये लगाएंगे। उसके बाद आप ये दोनों क्लास को यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद फिर आपको करना क्या है कि यहाँ पे क्या करना है, आपको एक जैसे एंट्री करवाना है तो आपको एक वेरिएबल लेना होगा, ठीक है। आपको एक वेरिएबल लेना होगा और उस वेरिएबल का नाम जो भी आपको रखना है रख लेना, ठीक है। अब ये इतना करने के बाद देखो वहां पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि पी यहाँ पे कैपिटल लिया और यहाँ पे स्मॉल, ठीक है। तुम कर देते हैं क्या, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हम वेरिएबल ले लिए पी,
और उसके बाद हम एक मैसेज दे दिए इंटर योर परसेंटेज, ठीक है, इंटर योर परसेंटेज। उसके बाद हम इस पी को यहाँ पे लिख दिए, इक्वल्स टू का साइन दिए असाइन कराने के लिए, ताकि हम यहाँ से जो ये क्या करेगा, ये इतना दूर का फंक्शन, ये जो भी वैल्यू इसके पास आएगा वो पास कर देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे हम लोग कुछ एरर आ रहा है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या एरर आ रहा है? अनडिक्लेयर्ड, क्या, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब जो भी आपका प्रॉब्लम जो होगा, देखो कंपाइल हो गया, तो आपको रीड लाइन ऐसा लिखना है, वो गलती से मेरा मिस्टेक हो गया था, अभी कैप्चर किया था। तो देखो क्या है, यहाँ दूर इतने दूर का जो वैल्यू इसके पास जो भी आएगा, मतलब आप जो स्क्रीन पे जो एंटर करेंगे जो भी वैल्यू, वो ये इतना दूर का जो लाइन ऑफ कोड जो है, ये उस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा, स्टोर कर लेगा, और किसको दे देगा, पी को दे देगा। तो वो वैल्यू किस में चला जाएगा, पी में चला जाएगा। अब हम पी के ऊपर जो भी करेंगे सब पी के ऊपर कंडीशन अप्लाई करेंगे। हम बोले कि इफ अगर जो पी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाए किसके भैया, 60 के, तो क्या हमको मैसेज देना, मैसेज क्या देना, मैसेज में हमको ये देना system system डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या मैसेज देना, मैसेज में हमको देना कि फर्स्ट डिवीजन, FIRST फर्स्ट, DIVISI फर्स्ट डिवीजन, ओके। आप देखिए उसके बाद दूसरा कंडीशन देने जा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी का परसेंटेज 60% आता है या फिर उससे ज्यादा आता है, हम मैसेज क्या दे दिए, फर्स्ट डिवीजन। अगर मान लो एल्स ये, दूसरा कंडीशन क्या देने जा रहे हैं हम, कि जो पी का जो वैल्यू है, अगर पी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाए, लेस देन 60 हो जाए, एंड एंड नहीं देंगे, यहाँ पे देंगे हम या और, लॉजिकल और। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया है, तो अगर आप जो डेटा टाइप जो है ऑपरेटर वगैरह, जो अगर आप जो लोग नहीं देखे होंगे, जाकर के ऑपरेटर वाला वीडियो जो है पीछे जो है मैंने बता दिया है, डाल दिया है, उसको आप देख लेंगे जाकर के। मेरे इस चैनल पे जाकर के आप वीडियो वाला सेशन में ऑप्शन में जाकर के क्लिक करके वहाँ पे जो लिस्ट आएगा उसमें से आप देख लेना कि ऑपरेटर वाला वीडियो कौन सा है। तो आप ऑपरेटर, व्हाट इज ऑपरेटर करके वीडियो डाला हुआ है, उसको देख लें तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बोले कि परसेंटेज का वैल्यू है जो 60 से कम हो जाए, या जो वैल्यू है पी का वो बड़ा हो जाए या बराबर हो जाता है किसके, तो 45%, ठीक ना। हम बस यही कंडीशन दिए, ठीक है। तो क्या हो जाए, अब देखो आप इसको पहले और इसको लास्ट में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो इसको हम पहले मान लीजिए लिख देते हैं थोड़ा, ताकि आपको और भी क्लियर हो। जो पी का जो वैल्यू है लेस देन कितना हो जाए, ओके। यानी अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो पी का जो वैल्यू है अगर 45 से ज्यादा हो गया, ठीक है, और पी लेस देन 60 हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो आपका सेकेंड डिवीजन आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये अगर और लगाते हैं तो ये प्रॉब्लम करेगा, क्यों, देखो यही चीज हमको समझाना है यहाँ पे, अक्सर इसमें लोग गलती करते हैं। देखिए और के बारे में हम आपको बताए थे पहले, और गेट क्या करता है कि जो उसके पास दो कंडीशन अगर आप डाल देते हो और गेट के थ्रू, तो क्या होगा, उसमें से जो भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया वो तुरंत आपको आउटपुट में, रिजल्ट में कुछ ना कुछ दे देगा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन को चेक नहीं करता, ठीक है। ये तब चेक करता है जब एक कंडीशन गलत हो जाए, तब दूसरे को चेक करेगा कि दूसरा शायद सही हो जाए, ठीक है। ये हमेशा एक के फिराक में रहता है। तो यहाँ पे मान लो अगर कोई बंदा परसेंटेज मान लो 80% एंट्री कर दिया, ठीक है,
तब उस टाइम तो ये वाला सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, ये वाला तो नहीं होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिर से अगर मान लो जो हम मैसेज देंगे तो मान लो फर्स्ट डिवीजन ही देना पड़ जाएगा फिर हमको मैसेज, तो हमको तो ऐसा चाहिए नहीं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंड ही यूज करेंगे। ठीक है, एंड क्या करता है, दोनों कंडीशन को चेक करता है। हम चेक किए क्या कि जो परसेंटेज का जो वैल्यू है वो चेक करो, जो 45 से ज्यादा हो लेकिन वो 60 से कम हो, तभी हमको कोई ऑप्शन चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैसेज दे दिए, क्या दे दिए, ये वाला मैसेज मान लो हम कॉपी कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे जो है ACCOND सेकेंड डिवीजन। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरा कंडीशन हम देने जा रहे हैं, एक और कंडीशन, एक और कंडीशन क्या देंगे, 40 किसी का जो परसेंटेज जो है वो यहाँ पे कर देते हैं, मान लो 45 से कम हो जाए, एंड साथ में ये भी चेक करो उसका वैल्यू जो है वो 33 से ज्यादा या उसके बराबर हो। तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, वो थर्ड कर जाएगा, THIRD, थर्ड डिवीजन। ठीक है, और अगर मान लो, अगर मान लो इतना, मान लो उसका परसेंटेज क्या आ जाता है, 33 से नीचे आ जाता है, तो लास्ट में हम बोल देंगे कि भैया फेल है। मान लो यहाँ पे कंडीशन देते हैं, मान लो अगर ये दोगे भी नहीं तो डायरेक्टली एल्स में हम डाल सकते हैं, तो इसमें एल्स में ही डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे। अभी इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एल्स में क्या डाल दिए कि भैया आप थर्ड नहीं आए, इसका मतलब आप फेल होंगे, फेल। ठीक है, तो ऐसे कुछ इस तरीके से जो है यूज किया जाता है लैडर इफ एल्स, या इसी को इफ एल्स इफ स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है, अब हम इसको इस प्रोग्राम को रन कराने जा रहे हैं और आपको वन बाय वन करके सारा आउटपुट दिखाने वाले हैं। आइए इसको हम जा रहे हैं रन कराने। ओके, ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है कि इंटर योर परसेंटेज। ठीक है भैया, हम परसेंटेज इंटर करते हैं। तो सबसे पहले मान लो हम मेरा आया 60%। ठीक है, मान लेते हैं, जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको दे दिया मैसेज क्या, फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, इसको भी कंट्रोल के करके स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, फिर से रन कराते हैं। अब देखो मान लो किसी का हम परसेंटेज एंटर किए कितना, 55, तो सेकेंड आना चाहिए, राइट। देखो आ गया सेकेंड डिवीजन। ठीक है, तो जो वहां पे जो लॉजिक दिए उसी लॉजिक को ये इवेलुएट कर रहा है और हमको आउटपुट दिए जा रहा है। अब मान लो सेकंड तक चेक के लिए थर्ड चेक करते हैं। मान लो किसी का आया मान लो 23%, ये तो फेल हो जाएगा। थर्ड के लिए हमको चेक करना है, मान लो तो 34% डालते हैं। ठीक है, तो क्या दे दिया हमको, थर्ड डिवीजन। तो काफी ये प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मतलब अब इस प्रोग्राम के थ्रू जो है अब हम किसी का भी रिजल्ट मार्क्स पता कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मार्क्स तो नहीं, मतलब डिवीजन उसको बता सकते हैं कि तुम्हारा क्या डिवीजन है। आप देखो मान लो किसी का परसेंटेज आ गया 20%, तो आना चाहिए फेल, राइट। तो देखो फेल आ गया। ये कब ये फेल क्यों आया, क्योंकि वहां पे एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया। बोला कि भैया जब कोई भी कंडीशन आपका ऊपर वाला नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है तो हमको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इसलिए लास्ट में एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, फेल वाला। ठीक है, तो आई होप जो है ये प्रोग्राम जो है काफी बार एग्जाम में आता है, तो आप इसको जो है आप नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके अच्छे से। ठीक है, और वन बाय वन जो है अच्छे से आप लिख लेना, लाइन बाय लाइन अच्छे तरीके से, और आप अपने सिस्टम में भी इसको टाइप करके रन करा लेंगे एक बार। ओके, तो आपका जो है दो कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर दिया मैंने, एक इफ एल्स स्टेटमेंट और दूसरा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, या लैडर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ओके, तो देखिए, तो ये वाला तब आपको याद रखना है कि आपके पास जब मल्टीपल कंडीशन का काम हो। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल कंडीशन दिखा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फेल, तो इसलिए हम लोग यूज किए इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को। ठीक है, अब आइए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि आज मैं ये खत्म करने वाला हूँ।
कि इफ वाला बहुत दिन से लटका हुआ था, तो आज ही मैं थोड़ा ये वीडियो बड़ा होगा, बट आई होप आपको समझा करके ही छोड़ूंगा। देखो नेक्स्ट है क्या, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, नेस्टेड, नेस्टेड का मतलब क्या हो गया, घोंसला टाइप का। घोंसला कैसे बनता है भैया, तो क्या करता है चिड़िया जो करती है क्या, वो बहुत सारा जो है बांस का या फिर घास पूरा जो है वो बहुत सारा ला करके एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रख करके तब वो घोंसला बनाती है। ठीक है, तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पे भी काम होगा। अगर मान लो एक इफ स्टेटमेंट है और उसके अंदर में दूसरा अगर आप इफ स्टेटमेंट डाल देते हो, तो आपका कहलाता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इन देखिए थ्योरी में भी लिखा हुआ इन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट द इफ स्टेटमेंट कैन कंटेन द इफ और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट। मतलब आप इफ के अंदर में भी दूसरा इफ डाल करके काम करा सकते हो, चेक कर सकते हो, या इफ एल्स के अंदर में भी दूसरा आप कंडीशन डाल सकते हो। मतलब हर बाउंड्री के अंदर में हर जो भी अभी तक कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़े, इफ पढ़े आप, एल्स इफ पढ़े, इस और या इफ एल्स भी पढ़े आप। ठीक है, तो इन तीनों में क्या है कि आप किसी के भी बाउंड्री के अंदर में दूसरा आप कंडीशन स्टार्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पहला इफ है, देखिए इसका ओपनिंग हुआ, और ओपनिंग कहाँ, क्लोजिंग देखिए कहाँ हो रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है, सॉरी, हाँ ये गलत तरीके से क्लोजिंग किया हुआ है, एक यहीं पे एक और क्लोजिंग हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए ये क्या है कि यहाँ पे इसका ओपनिंग यहाँ पे हुआ और क्लोजिंग यहाँ पे कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, हम हटा दें। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे हम ओपनिंग किए इसका और क्लोजिंग कर दिए यहाँ पे। दूसरा बात फिर देखिए, ये आप कर भी सकते हो, अगर मान लो हम यहाँ पे नहीं भी दिए ना, अगर मान लो यहाँ पे नहीं भी दिए और यहाँ पे भी क्लोज कर ले, हम दोनों आपको कंडीशन समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये पहला कंडीशन हमारा ओपनिंग हुआ, अब इसके अंदर में दूसरा इफ स्टेटमेंट स्टार्ट हो गया, यहाँ पे इसका क्लोजिंग यहाँ पे हो गया, और इसका इफ का दूसरा जो कंडीशन हुआ वो एल्स वाला हुआ। ठीक है, और तब ये फाइनल इसका क्लोजिंग यहाँ पे हुआ। मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि एक इफ के अंदर में हम क्या किए, इफ और एल्स स्टेटमेंट को हम डिक्लेयर कर दिए। तो यानी यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपके पास उस तरह आप कॉन्सेप्ट, मान लो आपके दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं, ये वाला कंडीशन पहले सॉल्व करो और फिर उसके अंदर में जाओ और फिर से अगेन दूसरा कंडीशन को सॉल्व करो। मतलब एक कंडीशन चेक करो फिर उसके अंदर में एंट्री करवाओ, और एंट्री करवाने के बाद फिर से दूसरा कंडीशन चेक करो। जैसे मान लो आप मान लो कोई हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में जाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका मेन गेट पे चेक होता है, यहाँ पे पहले पूरा चेक हो गया, फिर अंदर में गए तो फिर तुरंत दूसरा कंडीशन चेक होगा। ठीक है, तो उसी तरीके का यहाँ पे मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। नेस्टेड का मतलब ही हो गया कि आपका पहले सबसे पहले कंडीशन एक चेक होगा, फिर उसके अंदर में घुसिए, फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन चेक होगा, क्योंकि एक इफ के अंदर में दूसरा इफ या इफ स्टेटमेंट हो सकता है, इफ एल्स स्टेटमेंट हो सकता है। तो एक एक पहला चेक करो, फिर उसके अंदर में एंट्री करवाओ, फिर उसके अंदर में फिर दूसरा कंडीशन चेक करो, फिर मान लो मुड़ किया कि नहीं एक और लेयर है हमारा कंडीशन का, तो फिर उसके अंदर में भी एंट्री करवा के फिर से चेक करवा लो। तो आपको जैसे मन करे वैसे आप इम्प्लीमेंट इसको कर सकते हैं। बस नेस्टेड में ये होता है, इतना कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर में हम दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट असाइन या डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे किया, इफ का पहला ओपनिंग, इसके अंदर में इफ, यहाँ देखिए सॉरी, ये वाला इफ और एल्स का ये दोनों डिक्लेयर कर दिया गया और तब इसका क्लोजिंग किया। ठीक है, तो अगर ये एक इफ के अंदर में दूसरा इफ स्टेटमेंट हो जाता है तो उसी को हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। अब इसका जो है प्रोग्राम हम दिखाने वाले हैं आपको। तो देखिए, अब मान लो यही था, ये जो प्रोग्राम था इसी को मान लो हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से मान लो हम ऐसा इसको हटा दें, ये मान लो ये तो थोड़ा सुटेबल नहीं होगा, हम आपके पास दूसरा ले लेते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मान लो यहाँ पे वैल्यू हम दूसरा, इस प्रोग्राम में तो नहीं बन पाएगा, हम दूसरा कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, दूसरा कुछ कंडीशन हमको सोचना पड़ेगा और दूसरा प्रोग्राम हमको लाना। तो मान लो जैसे हम ये चेक करना चाहते हैं कि
पहले चेक करो कि हाँ ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो अभी हम इसको हटा देते हैं, हम इसको लेते हैं यहाँ पे n, कोई नंबर हम अब यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला उस नंबर को हम चेक किए कि क्या वो नंबर जो है यहाँ पे n लेना पड़ेगा हमको, ग्रेटर देन 10 है। हम पहला कंडीशन मान लो ऐसा लगा है, हम पहले चेक किए कि क्या जो है वो नंबर जो एंटर किए हैं क्या वो 10 से ज्यादा है। फिर हम दूसरा कंडीशन चेक किए इसी के अंदर में, इसके अंदर में दूसरा कंडीशन हम चेक कर लिए। क्या चेक किए भैया इसके अंदर में, अब यहाँ पे चेक किए कि जब n का जो वैल्यू है वो 10 से ज्यादा है, तो सेकंड कंडीशन चेक करो कि क्या n का जो वैल्यू है क्या वो बराबर बराबर किसके है भैया। तो मान लो हम दे देते हैं, हम चेक करते हैं 20 पे। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या, पहला कंडीशन क्या चेक किया कि क्या वो n का जो वैल्यू है डबल डिजिट में है, मतलब 10 से ज्यादा है, या 10 के बराबर भी ले सकते हो आप, क्योंकि डबल डिजिट यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम चेक किए कि इफ n का जो नंबर जो वैल्यू है वो डबल ग्रेटर देन 10 या फिर 10 के इक्वल है। अगर है ऐसा तो नीचे जाओ, दूसरा कंडीशन चेक कर लिया हम यहाँ पे, n का जो वैल्यू है क्या 20 के बराबर है। तो अगर मान लो है, ठीक है, अगर ये मान लो तो यहाँ पे कह दो यस, यस n इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू कितना 20। ठीक है, और अगर मान लो नहीं होता है ऐसा, एल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या किए हम, इस स्टेटमेंट को हम डालने जा रहे हैं कुछ ऐसा, और यहाँ पे बोलेंगे नो। यहाँ पे कर दो नो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा नेस्टेड वाला पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो इसको रन कराने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, कंपाइल कर गया मेरा। अब यहाँ पे पहले हम आपको समझा देते हैं क्या आउटपुट आने वाला है। तो मान लो कोई भी वैल्यू इंटर करता है, क्या क्या इंटर करता है, क्या एंटर किया, मान लो 12 एंटर किया, तो चेक करेगा दूसरा कंडीशन कि क्या 12 बराबर बराबर है 20 का, तो नहीं है, तो एल्स में दे देगा कि बोलो कि नो एन इज नो एन इज नॉट, नो एन इज नॉट इक्वल टू 20। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैसेज यहाँ पे मान लो कॉमा दे देते हैं, थोड़ा सुटेबल एक मैसेज हो। ठीक है, तो वहां पे क्या बोल देगा कि नो एन इज नॉट इक्वल टू 20, ऐसा कुछ। और मान लो हम चाहते हैं कि इनमें से कुछ भी नहीं हो, तो भाई बता दो हमको, एक एल्स और लगा देते हैं। यहाँ बोलते हैं सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं, यहाँ मैसेज क्या दे दिए, एन का जो वैल्यू है एन इज नॉट डबल डिजिट वैल्यू, एन इज नॉट DOUBLE डबल डिजिट नंबर। ठीक है, ऐसा कुछ हम मैसेज दे दिए, आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा ले लिया।
ताकि आपको क्लियर हो जाए। देख रहे हो ना, ये इफ था, इफ के अंदर हमें अभी तक हम लोग सिंपल पढ़े थे, इफ के अंदर में दूसरा इफ एल्स इफ डाल दिए, और फिर इस इफ का ही अल्टरनेटिव एक दूसरा एल्स स्टेटमेंट लगा दिए यहाँ पे, ताकि ये इफ के अंदर में अगर कोई काम ना हो तो हमको भैया कुछ ना कुछ तो भाई मैसेज चाहिए हमको। तो ये इफ के अंदर में अगर ये कंडीशन, पहला ही कंडीशन गलत हो जाएगा तो अंदर का कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगा। लास्ट में कौन सा एंट्री आउटपुट मिलेगा हमको, एल्स वाला। आइए इसको पहले रन कराते हैं। इसको हम क्या करेंगे, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ पे अभी अभी पहले जो है फर्स्ट वाला चेक करते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे हम यूज कर लिए 30, ठीक है। जैसा एंटर करेंगे तो हमारे पास मैसेज क्या आना चाहिए, ए नो एन इज नॉट इक्वल टू 20। देखिएगा आया ना मैसेज, नो एन इज नॉट इक्वल टू 20। ये 30 क्यों, आखिर ये मैसेज क्यों आया, तो देखिए फिर से आपको समझाते हैं। तो देखिए जब जैसे हम 30 एंटर किए तो चेक किया होगा कि 30 जो है क्या वो ग्रेटर देन है 10 का, तो हाँ है, कंडीशन सही हो गया। यहाँ पे अंदर में गया, चेक किया होगा कि 30 एन मतलब 30 बराबर बराबर है 20 का, तो नहीं है, नहीं है तो यस वाला ये मैसेज नहीं देगा, एल्स में इसका चला गया। तो क्या है यहाँ पे मैसेज, नो एन इज नॉट इक्वल टू 20, इसलिए वो वहां पे आपको मैसेज शो किया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको अब हम लोग हटा देते हैं कंट्रोल की से, यहाँ पे कर देते हैं क्लियर और फिर से रन कराते हैं, एंटर की। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैसेज दे देते हैं 20, वैल्यू 20, तो आपके पास क्या मैसेज आएगा, यस यस एन इज इक्वल टू 20। ये भी क्लियर हो गया आपका। और एक बार और इसको हम रन कराना चाहते हैं ताकि तीनों आपको क्लियर हो जाए। इस बार हम सिंगल डिजिट वैल्यू देने जा रहे हैं। मान लो यहाँ पे हम एंटर कर दिए 5, आंसर आया एन इज नॉट डबल डिजिट नंबर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा नेस्टेड वाला काम होता है, और आप भी जो है इसको यूज करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे चीजों को। तो इस तरीके से जो है आज हमको आज जो है आपका इफ का जो कहानी जो था वो प्रॉपर्ली तरीके से खत्म हो चुका। और नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देखेंगे स्विच स्टेटमेंट के ऊपर, जो आज हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया, ऐसे कुछ था नहीं, बट मैं चाहूंगा तो पढ़ा भी सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि स्विच आपको नेक्स्ट वीडियो में ही लेकर के आए, ताकि जो है सेपरेट आप थोड़ा सा आपको टाइम मिले। क्योंकि देखो प्रोग्रामिंग जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कोई काम का नहीं है। तो आप पहले जितना पढ़ा दिया आपको नेस्टेड तक, उतना का पहले क्या कर लो, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। देन मैं कल लेकर के जो है स्विच स्टेटमेंट को लेकर के कल आ रहा हूँ। तो कल का जो वीडियो होगा हमारा स्विच स्टेटमेंट के ऊपर होगा। ये काफी बहुत ही ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड टॉपिक है ये स्विच के ऊपर। एग्जाम में वॉवेल कॉन्स्टेंट को फिल्टर करने के लिए ऐसा कुछ आता है हमारे पास, एग्जाम में आते जाते रहता है। स्विच के ऊपर क्वेश्चन बार बार आता है, स्विच और लैडर ये दो जो है, या फिर नेस्टेड, ये सब पे बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये दो, ये सब जो है आप पहले प्रैक्टिस करें जितना मैंने पढ़ा दिया, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जब स्विच पढ़ लेंगे तो आप स्विच के ऊपर भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। तो जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्विच स्टेटमेंट को, स्विच स्टेटमेंट टॉपिक के ऊपर। अगर आप गाइज मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो है हमारा जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि जो है हम जब नए नए वीडियो जब डालें तो आपको कम से कम एटलीस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस चीज को, लेक्चर को देख पाए। दूसरा चीज की मेरा जो वीडियो है उसको प्लीज लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी शेयर करें, ताकि जो लोग अभी तक जो जावा जो सीखना चाहते हैं और सीख नहीं पाए हैं तो वो सीख सीख जाएं, अच्छे से सीख जाएं। क्योंकि मैं देखो, मैं उस तरह का बहुत एडवांस इंग्लिश बोल करके नहीं किसी चीज को यह समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। जो आप जनरली जो बोलचाल में जो आप यूज करते हो भाषा, ठीक है, मैं उसी भाषा में इस चीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आपको आई होप मेरा मतलब ऐसा भरोसा आ रहा है अंदर से कि मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। ठीक है, आप सीख रहे हो अच्छे से। ठीक है, तो प्लीज जो है इसको और भी लोगों तक शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। क्योंकि भाई देखिए आपका सब्सक्राइब भी हमें सपोर्ट करता है, आपका लाइक ही जो है हमें हमारे अंदर इंस्पायर्ड जो भी है वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर्ड थोड़ा सा करता है कि चलो लोग लाइक कर रहे हैं, लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है हमको। ठीक है, तो प्लीज चलिए हम लोग जो है ये आप काम करें। ठीक है, आप मुझे सपोर्ट करें, हम आपको करेंगे। तो चलिए ठीक है गाइज, हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे स्विच स्टेटमेंट के ऊपर। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत